मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों, मैं आज आप सभी को टैली प्रोग्राम के अंतर्गत आपको परचेज बाउचर कैसे यूज़ होने वाला है, कैसे काम करेगा, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। इससे संबंधित मैंने एक क्वेश्चन लेकर आया हूं, तो यह क्वेश्चन को आप पहले समझ लीजिए। इस क्वेश्चन को आप समझें, इसके बाद इससे संबंधित आप टैली में जाकर प्रैक्टिकल करें। जैसा कि आपके सामने प्रश्न दिया गया है कि वेबटेक इंस्टीट्यूट हैज़ परचेज 10 चेयर्स एट द रेट 1500 रुपीज़ फ्रॉम आरके फर्नीचर्स। मतलब वेबटेक इंस्टीट्यूट ने आरके फर्नीचर से 10 चेयर 1500 रुपये की दर से ख़रीदा है। इसकी अगर एंट्री करनी है, इस बाउचर की एंट्री करनी है, तो इसकी एंट्री हम अपने परचेज बाउचर में कैसे करेंगे, इसके लिए चलते हैं हम लोग टैली प्रोग्राम पर। देर ना करते हुए हम लोग टैली प्रोग्राम अपना ओपन कर लेते हैं। यहाँ टैली प्रोग्राम आइकॉन शो कर रहा है। यहाँ से मैंने टैली प्रोग्राम को ओपन किया और यहाँ से मैं अपना प्रोग्राम विंडो जो एजुकेशन मोड पे दिख रहा है उसको मैं लाता हूँ और यहाँ पर हमारा वेबटेक इंस्टीट्यूट की कंपनी ओपन हो चुकी है, आप सभी देख रहे हो। यहाँ हमें इस क्वेश्चन से संबंधित क्या क्या काम करना होगा, सबसे पहले हम आपको बता दें। पहला काम तो ये है कि आपके द्वारा इस चेयर के नाम से स्टॉक आइटम बना होना चाहिए और आरके फर्नीचर्स और परचेज के नाम से लेजर बना होना चाहिए। तो हम लोग टैली प्रोग्राम में सबसे पहले हम बना लेते हैं लेजर। अकाउंटिंग पर जाएंगे, अकाउंट इन्फो पर, और यहाँ हमें लेजर क्रिएट करना है, तो लेजर पर क्लिक करेंगे। क्रिएट ऑप्शन पर जाएंगे, जिसके पश्चात लेजर क्रिएशन विंडो ओपन होगा। इस स्क्रीन पर आपको ये सारे डिटेल्स भरने होंगे जिस नाम से लेजर बनना होगा। जैसे हमने पहले पार्टी लेजर बनाना है। पार्टी लेजर हमारा कौन होगा, पार्टी कौन होगा, आरके टेलर्स, सॉरी फर्नीचर्स। तो यहाँ पर मैंने आरके फर्नीचर्स के नाम से बना लिया और ये आरके फर्नीचर्स जो होगा वो हमारे लिए वह संडे क्रिएटर होगा, हमारा पार्टी होगा संडे क्रिएटर के रूप में। तो यहाँ पर हमें संडे क्रिएटर को सिलेक्ट करना है। मैंने संडे क्रिएटर हमने संडे क्रिएटर ऑप्शन देना है और इसे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आप चुन सकते हो संडे क्रिएटर। इसके बाद आप इसको एंटर करते हुए आप चले जाएं और मैंने इस एंटर करते हुए हमने अपनी स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लिया है। एक बाउचर, एक लेजर और बने होने चाहिए। वो किसके नाम से, वो परचेज के नाम से बना होगा, PURCHASE, परचेज। एंटर करते हुए ये डुप्लीकेट एंट्री है क्योंकि पहले से बना हुआ है। तो मैं अगर चाहूँ तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ परचेज 2 के नाम से मैं लेजर बना लेता हूँ और मैं इसको किसके अंडर रखूँगा, परचेज अकाउंट के, क्योंकि ये परचेज है तो परचेज अकाउंट हेड जाएगा। करंट एसेट्स होंगे आपके। इंटर कर लें और यहाँ पर आप एक्सेप्ट कर लें। इसके पश्चात आपको बैक आना होगा। इसके बटन प्रेस करते हुए हम गेटवे ऑफ टैली पहुँचते हैं और इन्वेंट्री इन्फो पर जाकर इस क्वेश्चन से संबंधित स्टॉक आइटम बनाते हैं। हमारा क्वेश्चन में स्टॉक आइटम क्या है, चेयर है। तो चेयर के नाम से आपको बनाना होगा बाउचर स्टॉक आइटम। तो आपको यहाँ पर स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेना है। हमने स्टॉक ग्रुप आपको क्रिएट करने के लिए फर्नीचर के नाम से आपको बनाना पड़ेगा स्टॉक ग्रुप। ओके, यहाँ से हमने फर्नीचर के नाम से स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर लिए। इसके पश्चात पीछे होकर आप जाएं और यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है स्टॉक आइटम। आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करना है किसके नाम से, चेयर के नाम से। तो मैंने यहाँ चेयर्स लिख दिया। अंडर आपका जाएगा फर्नीचर, क्योंकि अभी मैंने जस्ट आपको ग्रुप बनाना बताया है और फर्नीचर के नाम से ग्रुप बनाया है। इसको आप सिलेक्ट कर लें। तत्पश्चात आपके सामने यूनिट पूछेगा तो आप पीसेस डाल लो और इंटर करते हुए नीचे आप आ जाएं। ओपनिंग बैलेंस डालना होगा कि हमारे पास में जो यहाँ पर हम क्वांटिटी डालते हैं वो हमारा ओपनिंग होगा।
जैसे हमने एक पीस हमारे स्टॉक में रखा हुआ पहले से, तो वहाँ पर मैंने एक पीस दे दिया, किस रेंज में रखा हुआ था वो अपना रेट भी दे दिया। सपोज दैट मैंने 1500 ही दिया है, आप 1500 सेलेक्ट कर लीजिए। ये हमारा ओपनिंग स्टॉक्स होकर रहेगा कि आपके स्टॉक में कितने अवेलेबल हैं वो स्टॉक आइटम ये बताएगा। इसके पश्चात आपको ट्रांजैक्शन करना है, क्योंकि टू पॉस एंट्री फॉर परचेज वाउचर, तो इसके लिए आपको ट्रांजैक्शन ऑप्शन पे जाना है, अकाउंटिंग वाउचर पे जाना है और एंटर करना है। तो ये स्क्रीन आपको शो होगा, यहाँ पेमेंट शो हो रहा होगा। आप परचेज करना चाहते हो तो इसलिए आपको परचेज ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ये ऑप्शन दिया है परचेज, हमने परचेज ऑप्शन जैसे सिलेक्ट किया तो यहाँ रेफरेंस नंबर, जो नंबर डालना है रेफरेंस का वो नंबर डाल देना है। जैसे हमको परचेज करना है तो हम यहाँ पर परचेज लिख देते हैं ऑब्लिक करके, और 1 2 3 या जो भी नंबर डालना है आप डाल सकते हो, 5 6 7 जो भी करना हो कर लो। पार्टी आपके कौन होंगे? आरके फर्नीचर होंगे, क्योंकि इन्हीं से सामान को परचेज करना है, तो हमने आरके फर्नीचर को सिलेक्ट कर लिया। इनके एड्रेस को भी डालना होता है तो आप डाल सकते हो बस्ती, तो आपने बस्ती सेलेक्ट कर लिया। सेल्स टैक्स नंबर या डिटेल्स कुछ भी देना हो तो आप कर सकते हो। यहाँ पर हमने एक परचेज टू के नाम से लेजर बनाया था, तो मैंने यहाँ सेलेक्ट किया। और नेम ऑफ आइटम, देखिए ये आपका डिस्क्रिप्शन पूरा देना होता है। नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट पर एंड अमाउंट। यहाँ पर आपको अपने स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करना होता है जिसे आप परचेज करने जा रहे हो। तो स्टॉक आइटम क्या है? चेयर। तो मैं यहाँ से स्पेस बटन प्रेस करते हुए और मैं इस स्टॉक लिस्ट में जाकर चेयर ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा। मैंने सिलेक्ट कर लिया। ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी चेयर यू वांट टू परचेज, तो हमने यहाँ दिया 10। कितना दिया? 10 पीसेस। तो रेट आपका यहाँ है 1500 रुपये। सपोज दैट आप 1500 में नहीं खरीदना चाहते हो, आप 1600 में खरीद रहे हो, तो आप यहाँ चेंज करके 1600 लिख दीजिएगा। हालांकि क्वेश्चन में तो हमने 1500 लिखा है, तो आप 1500 ही रहने दें। ठीक है, तो आपका टोटल अमाउंट जो हो रहा है ये पर का मतलब हो गया पीसेस, यहाँ पर पीसेस हो रहा है पर पीसेस। ओके, अमाउंट टोटल हमारा हो जाएगा 15,000 रुपये। ठीक है, सपोज दैट यहाँ एंटर करते हैं और नीचे आता है। अगर मान लीजिए कोई और भी सामान आप खरीदना चाहते हैं तो यहाँ स्पेस प्रेस करते हुए उस सामान को आप यहाँ सेलेक्ट कर लें, और इसी प्रकार से जैसे आपने ऊपर किया उसको भी यहाँ डालकर उसको भी परचेज कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न हमारे प्रश्न में सिर्फ एक स्टॉक आइटम है जिसका नाम चेयर है, तो हम चेयर के नाम से ही बनाएंगे, अदर के नाम से नहीं बनाएंगे। हाँ, अगर मल्टीपल स्टॉक आइटम आप परचेज कर रहे हो तो सेम आप मल्टीपल स्टॉक आइटम बनाते हुए चले जाएंगे और यहाँ पर हम इंटर करते हुए चले जाएंगे। आपको नया नया स्टॉक आइटम मिलता जाएगा, उसको भी भर देंगे और एक वाउचर के अंतर्गत में मल्टीपल स्टॉक आइटम बना लेंगे और हम परचेज कर लेंगे। ठीक है डियर, मुझे विश्वास है कि आप सभी को समझ में आया होगा। अभी इंटर करते हुए हम नीचे आते हैं, इसका नरेशन देते हैं। नरेशन में क्या डालेंगे? हमें वो चीज़ डालने होते हैं जो हम यहाँ कर रहे होते हैं। तो यहाँ लिख सकते हो बीइंग परचेज्ड 10 pieces चेयर, 10 pieces चेयर फ्रॉम आरके ट्रेडर्स। और भी इसके बारे में आरके फर्नीचर है, फर्नीचर लो। और भी कुछ इसमें लिखना चाहते हो जो आपको भविष्य में याद करना हो, आप मान लें कोई चीज़ मिसिंग कर रहे हो तो उसको आप यहाँ लिख सकते हो एज ए नोट, वो बाद में आपको जब भी आप इस वाउचर को देखेंगे तो आपको शो होगा। इसको हम एंटर कर लेते हैं और हमने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि वाउचर कैसे क्रिएट होते हैं परचेज के, मैंने आपको बताया। डियर, अब क्या काम करना होगा? मान लीजिए आपने सामान को खरीद लिया, अब उसे सामान का पैसा चुकता करना है। क्या करना है? पैसा चुकता करना है, क्योंकि वो चीज़ें आपके पास रहे होंगे। तो मैंने लिखा
बेप्टिक बेप्टिक इंस्टीट्यूट, मैं शॉर्ट कर लिखता हूँ, आप पूरा लिख देना, हैज़ पेड 15,000 रुपीज़ 15,000 rupees to RK Furniture okay, against purchase bill number, कितना होगा परचेज बिल नंबर PR/, मैंने ये नंबर डाला था। इस बिल के अगेंस्ट में बेप्टिक इंस्टीट्यूट क्या करेगा, पेड करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि बेप्टिक इंस्टीट्यूट ने सामान को परचेज किया है तो पैसा भी उसे वापस करेगा, देगा, नहीं तो वो क्रेडिट रहेगा, उसकी लायबिलिटी बनी रहेगी। हम आपको लायबिलिटी चेक करा देते हैं कैसे उसकी लायबिलिटी है। तो इसके लिए आपको इसके बटन प्रेस करते हुए पीछे आना है, गेटवे ऑफ टैली पर आना है और आपको जाना है बैलेंस शीट और एंटर कर देना है। आप जाकर देख लीजिए, आपको कुछ पैसे, आपको कुछ लायबिलिटी बनी हुई है। हमारी लायबिलिटी है नहीं 15,000 रुपये की, आपके सामने विजिबल है। करंट लायबिलिटीज़ आपकी है, क्यों है, क्योंकि आपने सामान को परचेज किया है। किससे किया है, RK फर्नीचर से किया है। आपके सामने शो हो रहा है 15,000 रुपया शो हो रहा है। क्या परचेज किया है, कब परचेज किया है, अप्रैल में परचेज किया है ना। परचेज क्या किया था आपने, चेयर, कितने 10 चेयर परचेज किया था। इसलिए इसके अगेंस्ट में हमको क्या करना होगा, भुगतान करना होगा, पेमेंट करना होगा, राइट। तो अब हम इस लायबिलिटी को यदि ख़त्म करना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, यू हैव टू पे 15,000 रुपीज़ टू RK फर्नीचर्स, ओके। तो हम चलते हैं पेमेंट करने और यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर में पहुँचते हैं। फिर आपको प्रेस करना होगा F5, क्यों, क्योंकि ये है पेमेंट वाउचर। अब पैसा जाना है तो अकाउंट में शो हो रहा है अकाउंट, तो यहाँ पर हम कैश कर देंगे, मैं कैश पेमेंट करूँगा। या आप तुम चाहते हो बैंक से, तो आप बैंक SBI बैंक भी सिलेक्ट कर सकते हो। चलो मैं बैंक से ही पेमेंट कर देता हूँ। मैंने बैंक से, आपने सेलेक्ट करा, हमारे पास में सिर्फ 5,000 रुपये बैंक में हैं। तो हम क्या करते हैं, 5,000 रुपये हम बैंक से देते हैं और 10,000 रुपये हम कैश दे देते हैं, ठीक है। 2 बार एंट्रीज हम यहाँ कर लेंगे। अब आप देखिए, जहाँ से जाना होता है वो हमारा अकाउंट होता है और जहाँ को जाता है वो हमारा पर्टिकुलर होता है। तो किसे देना है, इसको सिंगल मोड कहते हैं, इसको हम डबल मोड एंट्री भी कर सकते हैं। लेकिन चलिए अभी मैं आपको तुरंत बताता हूँ। यहाँ मैं सिलेक्ट करता हूँ RK फर्नीचर, R प्रेस करोगे अपने आप आ जाएगा। देखो ये हमारा CR है, इसको हमें देना पड़ेगा पैसा। कितना रुपये देना पड़ेगा, 5,000 रुपये देना अभी, क्योंकि हमारे पास बैंक में 5,000 है तो हम 5,000 दे सकते हैं। और ये हमारा पूछता है अगेंस्ट, तो अगेंस्ट सेलेक्ट कर लो और यहाँ 15,000 रुपये देख सकते हो आप, आपके बिल पेंडिंग में है। यहाँ मैंने 5,000 रुपये एंटर करके हुए कर लिया। बताइए समझ में आ रहा है, एक्सेप्ट कर लेना। चालान यहाँ पर जब भी आप पैसा पेमेंट करोगे तो ये चेक नंबर पूछेगा आपसे कि किस चेक नंबर से आपने पैसा दिया। अब देखिए आपका SBI का अकाउंट पूरा फिनिश हो चुका है, खाली हो चुका है, 0 हो चुका है, ठीक है। तो चेक नंबर होगा या ट्रांसफ़र नंबर होगा, जो भी नंबर है उसको आप कुछ भी नंबर यहाँ जो उसमें होगा वो डाल देना है, ठीक है। अब हम दोबारा पेमेंट करते हैं, उसको हमें पूरा पेमेंट करना है 15,000 रुपये। तो टोटल अब हम कैश से कर देते हैं, C कैश प्रेस करोगे, आपके पास में 93,000 रुपये अभी कैश हैं, तो आप इससे पेमेंट कर सकते हो। यहाँ स्पेस करो और करने के बाद RK फर्नीचर पर जाएंगे, क्लिक करेंगे और 10,000 रुपये अभी बकाए में हैं, तो इसको हम तुरंत भुगतान कर देते हैं। यहाँ से 10,000 रुपये डाल दिया और अगेंस्ट आ जाएगा, 10,000 रुपये अगेंस्ट आ गया, इसी बिल नंबर से है जी बिल्कुल, और ये हमारा भुगतान हो चुका, ठीक है। अब मैं यहाँ पर नरेशन में लिख सकता हूँ कि बीइंग पेड अमाउंट टू RK फर्नीचर
RK furniture against purchase bill number PUR/456, okay, 456, राइट। आपको यहाँ नरेशन सेलेक्ट करना था और आपने कर लिया। अब मैं अपनी लायबिलिटी चेक करता हूँ, क्या मेरी लायबिलिटी बनी है कुछ, तो हम बैक करते हैं और हम बैलेंस शीट पर जाते हैं। यहाँ पर आप प्रेस करो और आप देख लो आपकी लायबिलिटी बिल्कुल फिनिश हो चुकी है। यहाँ पर आपका कोई भी लायबिलिटी अमाउंट शो नहीं कर रहा है। आप करके देख लो आपके पास कुछ भी लायबिलिटी अब नहीं है। हमने अपनी लायबिलिटीज़ को फिनिश कर दिया है। आई होप दैट कि ये क्लास आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक बार लाइक कर बनता है, आप लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।